चलो आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, है ना। हाँ, वीडियो रेगुलर देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया है, देखिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इन ग्राफिकली। जो है इसको ग्राफ से क्या करना है, सोल्व करना है। तो नंबर 1 में क्या दिया गया है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो क्या बोला गया है, क्लास 10 का स्टूडेंट कितना था, 10 ठो टोटल, है ना। तो और कंडीशन क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक द पार्ट इन द क्विज। क्विज में जो पार्ट लिया उसको बोलना है। तो यहाँ लिखते हैं, लेट द 1 नंबर का 1, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लेते हैं, x, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल y। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लेते हैं, y। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल कितना था, 10, मतलब x प्लस y, है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल 10, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितना बोला गया था, 10, है ना। इसीलिए बॉयज और गर्ल्स दोनों क्लास करने से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो हम लोग का गर्ल्स नंबर कितना है, y। तो गर्ल्स कितना होगा, बॉयज से 4 ज़्यादा, मतलब बॉयज के साथ अगर 4 जोड़ दे रहे हैं तो किसका साथ बराबर हो जाएगा, गर्ल्स के साथ बराबर हो जाएगा, है ना। जितना मैंने बॉयज है उससे 4 ज़्यादा क्या है, लड़की है। तो बॉयज कितना था हम लोग का, x। तो x में 4 प्लस करेंगे तो किसका साथ इक्वल हो जाएगा, गर्ल्स के साथ इक्वल हो जाएगा। तो y इक्वल x प्लस 4। तो इक्वेशन ए 1 हो गया और ए हो गया हम लोग का 2, 1 एंड 2। अब दोनों में से क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो फ्रॉम 1, किसमें से, फ्रॉम 1 में से बना रहे हैं टेबल, ध्यान से देखना। एक्स वाई, तो अब इसमें x मान लो कुछ भी, है ना। मान लो x इक्वल कितना, 2 मान लिया, 4 मान लिया। तो x इक्वल कितना माना, जब यहाँ लिख के दिखा रहे हैं, x कितना माना, 4। तो 4 प्लस वाई इक्वल कितना होगा, 10। तो y इक्वल 4 इधर जाएगा तो क्या होगा, -10 - 4। तो y इक्वल कितना मिलेगा, 6, है ना। अगर x कितना मान रहे हैं, 4, तो 4 और प्लस वाई इक्वल 10 हो गया। तो 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। तो y इक्वल 10 - 4 इक्वल 6। आगे समझ में। तो x 4 होने से y कितना हो गया, 6। अगर x कितना ले रहे हैं इस बार, 5, तो y प्लस 5 इक्वल कितना होगा, 10। तो y इक्वल 10 - 5 इक्वल 5। आगे समझ में, है ना। x कितना लिया, 5। तुम कुछ भी नंबर लो, मैंने 1 से लेकर 10 तक ही लो, छोटा छोटा नंबर ही लेना इसमें ग्राफ में, है ना। कुछ क्वेश्चन आए तो छोटा नंबर से नहीं आता तब बड़ा नंबर लेंगे। अब इस बार कितना ले लो, 6। तो 6 लेने से x प्लस 6 प्लस वाई इक्वल कितना होगा, 10। देखो 6 प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 10। 6 उधर जाए तो क्या होगा, -10 - 6, तो कितना हो गया, 4। तो y कितना हो जाएगा, 4। ये मान लो a b c। तो इक्वेशन 1 से हम लोग ये डाटा निकाल लिए, मतलब x और y का वैल्यू निकाल लिए, है ना। इसको एग्जाम में नहीं लिखना होता है इसीलिए।
समझा दिया ना। पहले x इक्वल कितना माना 4, तो क्या होगा 4 प्लस वाई इक्वल 10, तो 4 10 पर उनसे माइनस होगा, तो y इक्वल 10 माइनस 4 कितना हो गया 6। सेकेंड टाइम x कितना लिए 5, तो y प्लस 5 इक्वल 10, तो 5 उधर जाके माइनस 10 माइनस 5 कितना हो गया 5। सेकेंड टाइम में x कितना लिया 6, तो y प्लस 6 प्लस वाई इक्वल 10, 6 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 6 माइनस 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया। अब उसी तरह सेकेंड नंबर इक्वेशन से निकालते हैं। तो देखो सेकेंड नंबर इक्वेशन हम लोग को y इक्वल एक्स प्लस कितना है, ये हो गया फ्रॉम 2 में से, तो इसका भी टेबल बनाओ। दो ठो भी तुरंत से हो जाता है x y, तो यहाँ पर x मान लो कितना 1, तो 1 मानेगा तो 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब y इक्वल कितना हो गया 5। x 3 लिया तो कितना होगा 3 प्लस 4 7 है ना। x यहाँ पर कितना पुटिंग करेंगे 3 पुटिंग करने से 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। हाँ x इक्वल 4 बैठा दो, तो 4 बैठाएगा तो कितना होगा 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 हो गया। इसका नाम दे दो p, इसका कोऑर्डिनेट q, ऐसा हो गया r। अब क्या करना है, इसको ड्राइंग करना है ना। तो ड्राइंग करने के लिए हम लोग को क्या बनाना होगा x एक्सिस और y एक्सिस। तो x एक्सिस हो गया, तुम लोग स्केल से बनाना, अभी हम हाथ से बना दे रहे हैं ठीक है। और ये हो गया y एक्सिस, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, down side -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो देखो अब पहला कोऑर्डिनेट कितना है x इक्वल 4 y इक्वल 6, तो x इक्वल 4 पर आओ और 6 कितना है यहाँ से ऊपर जाओ 6, मतलब इस जगह हो गया तुम्हारा a कोऑर्डिनेट है ना 4 6, कितना हो गया 4 6। सेकेंड क्या हो गया b 5 5, x 5 और y भी 5, तो ये हो गया यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, ये हो गया b। c कितना है 6 4 6 4 यहाँ पर है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, और थोड़ा ऊपर जाता है 9 10, तो ग्राफ हम लोग का ऐसे आ जाएगा है ना। 12 बनाएगा तो पता चलेगा। अब ए पुटिंग हो गया, अब इसको पुटिंग करना है x इक्वल 1 y इक्वल 5, x इक्वल 1 y इक्वल 5, इस जगह पर हो गया 3 7 3 7 3 से 7, इस जगह पर आएगा, और 4 8 4 8 ऐसे जाएगा। तो इसको हम पोज देते हैं ग्राफ के लिए ठीक है। इसको पोज देते हैं, तो ये आएगा ऐसे, हो गया P Q R है ना। इसके बाद में हम ग्राफ में बना के डाल देंगे ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। अब क्या पूछा है सॉल्यूशन, तो देखो दोनों कहाँ पर काटा है, इस जगह Q कितना था, Q कितना था 3 7 3 7 है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 लाइन, नीचे लिखना तुम लोग 2 लाइन्स आर intersect at 3 7, so therefore the number of
बॉयज कितना मिला 3, x मतलब क्या लिए थे बॉयज, इसलिए x कितना मिला हम लोग को 3, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 3, और द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 7, तेरा आंसर। ओके, चलो तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला इसको लिख लो, पहले समझो और समझ के अभी लिख लेना है ना, क्योंकि मिटा देंगे तो फिर दिक्कत होगा, तुम लोग कॉपी में चेक करेगा। हाँ, तो मान लो 2 लाइन है ना, 2 लाइन क्या हो गया a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0। अनदर लाइन क्या हो गया a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0। तो 2 लाइन मान लो इस तरह से रिप्रेजेंट है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अब इसको समझना है। इंटरसेक्टिंग मतलब ग्राफ ड्राइंग किए थे तो कैसे होता है, ऐसे क्रॉस करने से, कैसे भी क्रॉस करो, ऐसे क्रॉस करो चाहे ऐसे क्रॉस करो, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग। और हो गया कोइंसिडेंट, मतलब ए लाइन ऐसे बनाया था और दूसरा लाइन ऐसे, दोनों मिलके एक ही लाइन हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा कोइंसिडेंट, है ना। मतलब 2 लाइन बना रहे थे हम लोग, दोनों लाइन इंक्रीज करने से एक ही लाइन हो जाता है ना, तो उसे क्या बोला जाता है कोइंसिडेंट। और हो गया पैरेलल, जैसे ये दोनों लाइन क्या हो गया एक दूसरे का क्या हो गया पैरेलल, एक तो ड्राइंग किए और दूसरा ड्राइंग किए तो दोनों क्या हो गया पैरेलल, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे भी हो, है ना। एक क्या कंडीशन में आ गया पैरेलल। बात समझ में आया ना। तो अब इंटरसेक्टिंग होने से हम लोग कैसे पता चलेगा, इंटरसेक्टिंग होने से a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, और कोइंसिडेंट होने से क्या होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और पैरेलल होने से क्या हो गया a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, है ना। इसको याद रखना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या था a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, कोइंसिडेंट से तीनों तो इक्वल है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 आ गया। हाँ, पैरेलल होने से क्या होगा बोलो तो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्लियर। इसको अभी लिख लो, लिख के तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, लिखो जल्दी। फिर से एक बार बोलो तो क्या था, इंटरसेक्टिंग होने से क्या होगा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, कोइंसिडेंट होने से क्या होगा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, पैरेलल होने से क्या हो गया a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसमें एक तो याद रखना, जो पैरेलल है इसको क्या बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, और ये दोनों क्या होगा कॉन्सिस्टेंट, है ना। ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट और दोनों क्या हो गया कॉन्सिस्टेंट, मतलब इसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, दोनों का वैल्यू निकलेगा, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, है ना। इनकॉन्सिस्टेंट याद रखना है कौन से काम में, पैरेलल में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पढ़ा जाए। क्या दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेयर द लीनियर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, है ना। नंबर 2 में क्या दिया है पैरेलल और कंसिस्टेंट। तो अभी फॉर्मूला बोले थे क्या था, इंटरसेक्टिंग होने से a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, है ना। तो पैरेलल का क्या था a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, है ना। हाँ, और इनकॉन्सिस्टेंट क्या था, तीनों इक्वल था। कोइंसिडेंट में क्या था, तीनों
इक्वल था A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ओके, चलो तो इसे सॉल्व किया जाएगा। पहले तो देखो इक्वेशन क्या दिया है, 5x - 4y + 8 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन 7x + 6y - 9 इक्वल 0। तो कंपेयरिंग करने से हम लोग को क्या मिलेगा, पहला वाला क्या था A1 B1 C1, तो A1 इक्वल कितना हो गया 5, B1 कितना हो गया -4, कितना यहाँ पर -4, और C1 कितना है 8, A2 इक्वल कितना हो गया 7, B2 6, और C2 कितना हो गया -9। आ गया ना समझ में। A1 कितना हो गया 5, B1 -4, और C1 कितना हो गया 8, A2 कितना हो गया 7, और B2 कितना हो गया 6, और कितना हो गया -9। अब क्या रेशियो निकालना है, A1/A2 5/7, B1/B2 -4/8, C1/C2 8/-9। तो ये 5/7 कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल करें 2, और कितना हो गया 4, 1 और 2, तो -1/2। तो देखो ये दोनों 5/7 और -1/2 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो एक क्या का कंडीशन था, 2 लाइन आर इंटरसेक्टिंग, द 2 lines are intersect at a point, आगे समझ रहे हैं। एक बार रिपीट करते हैं। A1 इक्वल कितना हो गया 5, B1 इक्वल -4, C1 इक्वल 8, A2 इक्वल 7, B2 इक्वल 6, और C2 इक्वल -9। A1/2 निकालना है, 5/7, B1/B2 -4/-6 था ना, गलती हो गई, रुको सही कर दो, 6, तो 4 से कैंसिल करने से 2, 2 से कैंसिल करने 3 है ना, -2/3, फिर भी इक्वल नहीं है। चलो C1/C2 8/9 कैंसिल नहीं होगा, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो गया 2 लाइन आर क्या हो गया इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 9x + 3y + 12, 9x + 3y इक्वल 12, और 18x + 6y + 24 इक्वल 0। तो बोलो यहाँ A1 कितना होगा 9, B1 कितना होगा 3, और C1 इक्वल 12। यहाँ पर A2 इक्वल कितना हो गया 18, B2 कितना हो गया 6, C2 कितना हो गया 24। अब रेशियो निकालो, A1/A2 तो कितना हो गया 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना मिला 1/2। B1/B2 का रेशियो निकालो 3/6 है ना, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, तो ये भी कितना मिल गया 1/2। C1/C2 कितना हो गया 12/24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी कितना मिला 1/2। तो देखो तीनों रेशियो क्या हो गया इक्वल हो गया, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों इक्वल हुआ। तीनों इक्वल होने से क्या था कंडीशन बोलो तो, दोनों लाइन क्या होगा 2 लाइन आर कोइंसिडेंट, मतलब दोनों लाइन मिल जाएगा। 2 लाइन्स आर क्या हो गया कोइंसिडेंट, है ना। तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा तो इसको बिना सॉल्व के बोल सकेगा, कैसे बोलेगा, देखो यहाँ पर 9 था, 9 2 जा 18, तो 2 3 जा 6, 12 2 जा 24, इसका कितना टाइम्स है 2 टाइम्स,
माने यही इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से आ गया, तो उसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम ही है। तो सेम होने के कारण क्या होगा, 2 लाइन आर कोइंसिडेंट। चलो 3 नंबर में क्या है, A1 इक्वल कितना हो गया 6, B1 कितना हो गया -3, C1 बोलो कितना होगा 10, A2 कितना हो गया 2, B1 यहाँ पर कितना है माइनस, नंबर कुछ नहीं है मतलब कितना होगा -1 है ना, और C2 कितना हो गया 9। तो A1/A2 कितना हो गया 6/2, 6/2 कितना हो गया 3, B1/B2 -3/-1, कैंसिल करने से -1 कैंसिल, 3 1 जा 3, C1/C2 10/9 कैंसिल नहीं होगा। तो देखो यहाँ 3 3 मिला, मतलब ये दोनों क्या हो गया इक्वल, और ये इक्वल नहीं है। तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, मतलब ये इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल सी। तो क्या होगा 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला याद करो, क्या था, याद है ना, नहीं तो देखो लिखा है, तो 2 लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल होने से क्या था A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। आ गया समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर किताब में देख लेना। क्वेश्चन क्या दिया है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, क्या बोलने के दिया है, कॉन्सिस्टेंट एंड, और नहीं तो क्या बोलने के दिया है इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट नहीं तो क्या चाहिए, इनकॉन्सिस्टेंट बोलना है ना। तो नंबर 1 क्या दिया गया है, 3x + 2y = 5। तो इसको 5 को इधर लेके आने से क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 5 = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या है तुम्हारा, 2x - 3y = 7। तो इसको इधर लेके आओ, 2x - 3y - 7 = 0। तो ये क्या हो गया, A1 B1 C1। तो A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5। उसके बाद A2 B2 C2। A2 कितना हो गया 2 और B2 कितना हो गया तुम्हारा -3 और C2 इक्वल हो गया -7। अब हम लोग को रेशियो क्या निकालना है, A1/A2। तो A1 कितना है 3/2, B1/B2 कितना हो गया कितना है -2/-3 और C1/C2 कितना हो गया -5/-7। तो कितना होगा 5/7। अब देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, यहाँ 3/2 यहाँ 2/3, एक प्लस एक माइनस, इक्वल है ही नहीं। तो देयरफॉर A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल B1/B2। तो ये क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो सिखाए थे याद है ना, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होने से क्या था, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट मतलब क्या हो गया तुम्हारा कोइंसिस्टेंट, है ना, क्या हो गया कोइंसिस्टेंट, इसीलिए क्या हो जाएगा ये कोइंसिस्टेंट। क्या लिख देंगे, द 2 लाइन्स आर consistent। तो therefore the
2 lines are consistent। आगे समझ में है ना, सेम ही है ना, 2 और 3 क्या है, सेम ही है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल 8, 4x माइनस 6y इक्वल 9। अब इसको क्या करना है, चेक करना है। तो इसको क्या करना होगा, 8 को इधर लेके आना होगा, 2x माइनस 3y इक्वल 8, और सेकेंड इक्वेशन का इधर कितना होगा, 4x माइनस 6y माइनस प्लस 9 था, इधर लेके जाने से क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 9 इक्वल 0। अब कंपेयर करो, तो यहाँ पर a1 कितना मिला, 2, b1 कितना मिलेगा, -3, और c1 कितना मिलेगा, -8। जा ये तो प्लस 8 था, इधर ले आने से क्या होगा, ये -8 इक्वल 0, -8। a2 इक्वल 4, b2 इक्वल कितना हो गया, -6, और c2 इक्वल -9। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है, a1/a2, a1/a2 कितना हो गया, 2/4, कैंसिल करने से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना मिला, 1/2, b1/b2 -3/-6, कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, तो कितना मिला, 1/2, c1/c2 -8/-9, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, बचा कितना, 8/9। आ रहा है ना समझ में, हाँ बोर नहीं होना, ठीक है। चलो, हमको कॉमेडी करने नहीं आता है बाबू, इसलिए दिक्कत है। a1/a2 देखो, यहाँ पर भी कितना मिला, 1/2, यहाँ पर भी कितना मिला, 1/2, मतलब a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, क्योंकि इधर का वैल्यू कितना है, 8/9, यहाँ कितना मिला था, 1/2, तो c1/2 इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं होने से क्या था कंडीशन, पैरेलल, पैरेलल होने से क्या होगा, टू लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट बा लिनियर पेयर आर इनकॉन्सिस्टेंट। तो द एक क्या हो गया कंडीशन, इनकॉन्सिस्टेंट। आगे समझ में, चलो इस क्वेश्चन सब सेम ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7। तो 7 को इधर लेके आएंगे, क्या हो गया, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल 0, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया गया है, 9x माइनस 10y इक्वल 14। तो इम्प्लाइज 9x माइनस 10y इधर आएगा तो क्या होगा, -14 इक्वल 0। अब ABC लिखना है, तो A हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 इक्वल कितना होगा, 3/2, B1 बोलो 5/3, C1 -7। आ गया समझ में। अब आ गया A2 कितना होगा, ए रहा A2 9, A2 कितना हो गया 9, B2 कितना हो गया -10, और C2 कितना हो गया -14। अब हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है, A1/A2। तो A1 कितना है, 3/2, ए हो गया तुम्हारा 3/2,
2 और नीचे में A1 9। तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो ए हो गया तुम्हारा 3/2 और 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/9, मतलब उल्टा 1/9। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 3 जा 9। तो ऊपर बच गया 1 और डाउन साइड 2 3 जा कितना हो गया? 2 3 जा 6। अब इसी तरह B1/B2 का निकालो तो कितना हो गया? 5/3 और कितना हो गया? 10। तो ऊपर में कितना था? 5/3, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 5/3। नीचे में कितना था? 10। 10 का रेसिप्रोकल 1/10। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ऊपर में कितना मिला? 1 और 2 3 जा कितना हो गया? 6। अब निकालो C1 बाय क्या हो गया? C1/C2। तो C1 कितना है? -7 और C2 कितना है? -14। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। कितना मिला? 1/2। तो देखो A1/A2 कितना मिला? 1/6। B1/B2 कितना मिला? 1/6 है, 2 3 जा 6। और C1/C2 कितना मिला? 1/2। तो ये दोनों इक्वल है और इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये क्या हो गया? इनकॉन्सिस्टेंट। पैरेलल हो गया। पैरेलल होने से क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट। तुम लोग नीचे लिख देना यहाँ पर इनकॉन्सिस्टेंट। क्या लिखना है? इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, आ जाओ अब 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में क्या दिया है? हम्म 5x - 3y = 11। तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो 5x - 3y - 11 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? -10x + 6y = -22। अब इसको भी इधर लेके आओ -22 को। तो -10x + 6y माइनस 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 है तो इधर आंसर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 22 = 0। A1 B1 C1। ये क्या हो गया? A2 B2 C2। तो A1 कितना मिला? बोलो जल्दी, बोला जाए। A1 = 5, B1 -3 और C1 कितना हो गया? -11। A2 बोलो कितना है? -10। B2 बोलो 6, C2 22। अब क्या निकालना होगा बच्चों? A1/A2 निकालो। A1 कितना हुआ? 5 और A2 कितना हो गया? -10। कैंसिल करने से 1, 5 2 जा 10, -1/2। अब B1/B2 निकाला जाए तो कितना है? B1 -3 और ये हो गया 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना मिला? -1/2। अब बच गया कितना? C1/C2 -11/22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, -1/2। तो -1/2 -1/2 -1/2। तो तीनों क्या है? 3 आर व्हाट? इक्वल। तो क्या हो गया? देयरफॉर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, है ना? तो क्या हो जाएगा अब? कॉन्सिस्टेंट, क्योंकि क्या हो गया? कोलिनियर हो गया, इसलिए क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। हाँ, तुम लोग सेंटेंस लिख सकता है। क्या लिखेगा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट। ऐसे भी लिखने से होगा। अरे ये तो आएगा MCQ में ही। कॉन्सिस्टेंट
आ गया समझ में? चलो और एक क्वेश्चन है, इसको भी कर देते हैं। नंबर 5 क्या दिया है क्वेश्चन? 4/3 x प्लस 2y इक्वल 8 है ना। तो इसको इधर 8 को इधर लेके आने से क्या होगा? 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन कितना है? 2x प्लस 3y इक्वल 12। 12 को इधर लेके आओ। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल 0 हो गया। अब बोलो a1 कितना होगा, बोलो जल्दी। अरे आप a1 कितना हो गया? 4/3 b1 2 c1 माइनस 8 a2 इक्वल 2 b2 इक्वल 3 c2 इक्वल माइनस 12। अब क्या निकालना है? रेशियो। तो a1/a2, a1 कितना था? 4/3 और a2 कितना हुआ? 2। तो ये 4/3 और 2 का अपोजिट 1/2 मतलब रेसिप्रोकल 1/2। तो 2 से इसे डिवाइड करने से कितना होगा? 2। तो कितना बच गया? 2/3। अब निकालो b1/b2। b1 कितना था? 2 और b1 कितना था? 3। c1/c2 माइनस 8 और माइनस 12 है ना। c1 माइनस 8 और c2 कितना है? माइनस 12। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 से उड़ाएगा तो कितना होगा? 2 और इसे 4 से उड़ाएगा तो कितना होगा? 3। कितना मिला? 2/3। तो देखो ए भी 2/3, ए भी 2/3, ए भी 2/3 मतलब तीनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीनों इक्वल है तो फिर भी क्या होगा? कॉन्सिस्टेंट। आ गया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent? If consistent and obtain the solution graphically। अगर सोल्यूशन क्या हो गया? कंसिस्टेंट है तो उसको क्या करना है? ग्राफ बना के सॉल्यूशन करना है। तो चलो पहले प्रूफ करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या दिया गया है हम लोग का? x प्लस वाई इक्वल 5। तो इम्प्लाइज x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आना है, इतना तो पता चल चुका है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल क्या हो गया? 0। और सेकेंड इक्वेशन कितना हो गया? 2x प्लस 2y इक्वल 10। तो देखो इक्वेशन देखो यहाँ कितना है? x प्लस वाई प्लस 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 2x 2y और 5 टू जा 10। मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में से ये मिला गया। तो इसी से देख के पता चल रहा है क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। मतलब क्या हो गया? कोइंसिडेंट है ना। दोनों एक ही इक्वेशन है। तो 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। तो a1 इक्वल कितना हो गया? 1। यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है मतलब कितना है? 1 है। b1 इक्वल भी कितना हो गया? 1। और c1 इक्वल कितना हो गया? माइनस 5। तो a1 1 हो गया, b1 1 हो गया, c1 माइनस 5। उसके बाद क्या हो गया? a2 इक्वल 2, b2 इक्वल
2 और C2 इक्वल -10 -10। अब क्या निकालना है, A1/A2 रेशियो निकालो, A1/A2 तो 1/2 B1/B2 ये भी क्या है 1/2, उसके बाद C1/C2 इक्वल -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कितना मिला 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है ना। तो देयरफॉर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होने से अब क्या करना है, हम लोग को ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्या बनाना होगा, ग्राफ बनाना है। तो चलो अब ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो नंबर 1 इक्वेशन क्या था हम लोग का, x + y इक्वल 5। नंबर 1 में क्या दिया था, x + y इक्वल 5। तो अब इससे चार्ट बनाओ, मतलब टेबल को बनाओ इसको। x y, तो x इक्वल अगर 0 ले रहे हैं है ना, x इक्वल कितना ले लिए 0, तो y कितना मिलेगा, a तो 0 हो गया, तो y इक्वल कितना होगा 5। और y इक्वल इस बार 0 ले रहे हैं है ना, y इक्वल 0 लेगा तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5। तो ए हो गया b। सेकेंड इक्वेशन कितना था, 2x + 2y इक्वल 10 है ना। अब इसमें से भी चार्ट बनाते हैं। x y, तुम लोग कॉपी में अच्छा से लिखना। हाँ, अगर मान लो x इक्वल 0 ले रहे हैं तो x इक्वल 0 लेंगे, तो ये तो क्या 2 0 जा 0, कितना बचेगा 2y इक्वल 10। तो y कितना बच गया 2y इक्वल 10, तो y इक्वल कितना होगा 10/2, कितना मिला 5। तो x 0 y इक्वल कितना हो गया 5 है ना। अब x इक्वल दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, इसको पूछते हैं, रुको। अब इसमें x इक्वल मान लो कितना ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, x इक्वल कितना ले रहे हैं 2, तो कितना होगा ये 2 × 2, x के जगह पर 2 पुटेंगे, प्लस 2y इक्वल 10, तो 2 2 जा कितना होगा 4, 4 को इधर लाने से क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 - 4, तो 2y 10 - 4 कितना होगा 6, तो y इक्वल 6/2, कितना मिला 3। x कितना लिया था 2, तो y कितना मिला हम लोग को 3। ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है, इसको नहीं दिखाना है एग्जाम में, खाली इसको दिखाना है। चलो अब क्या बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए। तो ग्राफ लेते हैं, ये ले लिए ग्राफ। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या लेना होगा, x एक्सिस और y एक्सिस। तो मान लेते हैं ये वाला लाइन क्या हो गया तुम्हारा x एक्सिस, नहीं y एक्सिस सॉरी, और ये वाला तुमको मान लेते हैं है ना। ये क्या हो गया, ये वाला हो गया x o x डैश,
ये हो गया तुम्हारा y, यहाँ पर एरो लगा देना, इतना तुम लोग को पता है ना, क्योंकि अब तुम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 3, 4, 5, 6, 7, इधर होगा -1, दिखाई दे रहा है कि नहीं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर में -1, ये हो गया -2, -3, -4। ओके। तो पहला पॉइंट कितना था हम लोग का, देखो यहाँ पर पहला पॉइंट कितना था 0 और 5, है ना, कितना था 0, 5। तो x इक्वल ए हो गया 0, y हो गया 5, ए वाला पॉइंट, है ना। हम कलर चेंज कर देते हैं इसका, ए हो गया 0, 5। सेकेंड पॉइंट कितना था x इक्वल 5, y इक्वल 0, तो x इक्वल 5, y इक्वल 0, ए वाला हो गया। हो गया। अब इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से क्या खींचना है, लाइन खींचना है ना। अब यहाँ से ये दोनों को यहाँ से मिला के यहाँ लाइन खींचना है, इसको थोड़ा लंबा कर दो। हो गया। अब ऊपर भी लंबा कर सकते हैं, है ना, इधर भी लंबा हो जाएगा हल्का। तो ए था हम लोग का ए और ए था हम लोग का बी। हो गया। अब दूसरा पॉइंट था, अब देखो सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट देखो, सेकेंड इक्वेशन का कितना था 0, 5, तो ये पुटिंग हो गया, और 2, 3, है ना, 2, 3, तो ए हो गया, ए और पी भी हो गया, सेम सेम हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या था 2 और 3, तो ये हो गया 2 और 3, ए वाला पॉइंट हो गया, ए हो गया Q, ए हो गया P। दिखाई नहीं दे रहा है ना, रुक जा, ए हो गया Q, ए हो गया A और P भी दोनों ही एक ही साथ है, 0, 5, 0, 5। तो दोनों अब लाइन क्या हो गया, एक ही लाइन हो गया, है ना। तो ये क्या था हम लोग को कोइंसिडेंट, है ना। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों लाइन सेम हो गया, इसीलिए इन्फिनिट में भी सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिट में भी सॉल्यूशन। आ गया समझ में, क्योंकि दोनों लाइन सेम हो गया, इसके सब पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन ही होगा, है ना। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x माइनस वाई इक्वल 8, और सेकेंड इक्वेशन कितना दिया है 3x माइनस 3y इक्वल 16। तो पहले इसको चेक करेंगे। तो इसको क्या करना होगा, 8 को इधर लाना होगा, तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल 0, और इधर 16 को इधर लेके आओ, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल 0। तो यहाँ a1 कितना होगा 1, b1 कितना होगा -1, c1 माइनस 8, और यहाँ पर a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया -3, और c2 कितना हो गया -16। आ रहा है ना समझ में। चलो लिखा जाए। मच्छर काटने लगा, हे मच्छर रुक जा, वेट कर, पंखा नहीं चला सकते हैं ना, इसीलिए दिक्कत होता है। a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -1, c1 इक्वल -8, a2 इक्वल कितना हो गया 3, b2 इक्वल कितना हो गया
-3 और C2 इक्वल हो गया -16। आ गया समझ में? चलो अब इसमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। A1/A2 तो 1/3, B1/B2 इक्वल -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बच गया 1/3। C1/C2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ कितना मिला 1/2। तो ध्यान से देखो, ये 1/3, ये 1/3, ये कितना हो गया 1/2। डेट इज मीनिंग क्या हो गया, A1/A2 इक्वल B1/B2, ये मगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल C1/C2। तो इक्वल नहीं है, क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब इसको आप कुछ नहीं करना है, इनकॉन्सिस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके चलो, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 3 माने 4 का 3 क्या दिया गया है, 2x प्लस y -6 इक्वल 0, और इधर दिया है तुम्हारा 4x माइनस 2y -4 इक्वल 0। तो यहाँ तो इधर है ही, डायरेक्ट लिखना है। अब A1 इक्वल 2, B1 इक्वल 1, C1 इक्वल -6, A2 इक्वल कितना हो गया 4, B2 कितना होगा -2, C2 इक्वल -4। अब रेशियो निकालो, A1/A2 2/4, कैंसिलिंग करने के बाद कितना आएगा 1/2, B1/B2 कितना हो गया 1/-2, और C1/C2 -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर 2 3, ये कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो +1/2, यहाँ पर -1/2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है हम लोग को, इतना ही हो जाता है। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, क्या हो गया कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंशन से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ग्राफ बनाना होगा, है ना। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए नंबर 1 इक्वेशन क्या है तुम लोग का, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, 2x + y -6 इक्वल 0, है ना। तो इसमें से क्या करो, इजी करने के लिए y इक्वल निकाल लेते हैं। तो -6 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये +2x है, इधर आएगा तो क्या होगा -2x हो गया, मतलब y इक्वल 6 - 2x मिल गया। क्या मिल गया, y इक्वल 6 - 2x, है ना। अब इसका चलो x y, इसका नाम दिए थे a और b। अब x यहाँ कुछ भी रखो, है ना। x मान लो यहाँ पर कितना रखा है 0, तो 2 0 जा कितना हो जाएगा 0, तो कितना बचा खाली 6। तो x इक्वल 0 होने से y तुमको कितना मिला 6। अब x इक्वल 2 ले लो, x इक्वल कितना 2, अगर x इक्वल यहाँ 2 रखेगा तो 2 2 जा कितना होगा 4, तो 6 - 4 कितना हो गया 2। आया समझ में, नहीं आया तो देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, y इक्वल 6 - 2x, तो 6, x इक्वल कितना बोला था 2, तो 6 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 6 - 4 कितना हो गया 2। तो x इक्वल 2 होने से y भी हम लोग को कितना मिला 2 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन से भी वैल्यू निकालना है।
है ना। सेकेंड इक्वेशन से भी क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो इसमें से भी y निकाल लेते हैं। तो देखो ये y यहाँ पर माइनस है, तो इसको उधर लेके जाते हैं। तो कितना होगा 4x माइनस 4 इक्वल 2y, है ना। ये माइनस था, इधर लेके आ गया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या करना है, घुमा दो इसको। तो घुमा देगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल 4x माइनस 2। आ गया समझ में। ये माइनस था इसीलिए इसको इधर लेके गए, तो ये प्लस हो गया। अब इसको इधर लिखे, इसको इधर लिख दिए, उल्टा कर दिए। 2y इक्वल 4x माइनस 4 अब यहाँ 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दो। तो y इक्वल 4x माइनस 4/2। तो 2 से इसको भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तो y इक्वल कितना होगा, 2 कॉमन लेने से 2x माइनस 2। नहीं तो यहाँ इसी से डायरेक्ट देखो 2 है, 2 से डिवाइड करने से कितना होगा 2 टाइम। अब 4 को डिवाइड करने से 2, इसको ज़रूरत नहीं है। हो गया। आप टेबल बनाओ। x y, यहाँ नाम देंगे p और q। तो x इक्वल 0 लेंगे तो y इक्वल कितना होगा -2, और x इक्वल 2 लेने से कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, फिर 2 बचेगा। हो गया। याद रहेगा ना वैल्यू क्या क्या मिला। यहाँ पर मिला अभी 6 0 और 2 2, यहाँ पर मिला 0 -2 और 2 2। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है ना। ग्राफ कहाँ गया, ये रहा। तो इतना तो उस टाइम पर बना दिए थे, है ना। ये तो हो गया ए वाला हो गया x एक्सिस, ए हो गया y एक्सिस, 1 2 3 4 5, है ना। अब वैल्यू कितना था, x इक्वल, चलो x इक्वल कितना है 0 6 और 2। तो x इक्वल 0 और कितना हो गया 6, ए हो गया 6, ए वाला पॉइंट तुम्हारा। और कितना था x इक्वल 2 y इक्वल 2, ए हो गया b पॉइंट। ये क्या हो गया a और ये हो गया b। अब इस दोनों पॉइंट से लाइन खींचो, है ना। ये दोनों पॉइंट से क्या करना है, लाइन खींचना है। स्केल से तुम लोग मिला लेना। ये हो गया लाइन, थोड़ा हट गया, अच्छा चलेगा। अब यहाँ पर एरो लगा दो, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, अच्छा लगेगा। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था सेकेंड इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन 0 -2 और 2 2। तो 0 -2 x 0, ये हो गया -2, ये हो गया तुम्हारा p, और q किया था 2 2, ये हो गया q 2 2। अब इधर से लाइन खींचना है ना। अब इधर लाइन खींच दो। तो देखो दोनों लाइन कहाँ पर काटा है, बी व क्यू, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 2 2। तो अब यहाँ लिख देंगे 2 लाइन आर इंटरसेक्ट, यहाँ लिख देना 2 लाइन्स आर
intersect at point 2 2, उसका मतलब x इक्वल टू और y इक्वल टू। ओके, आ जाओ अब 4 नंबर का 4 नंबर का 4 क्या दिया है क्वेश्चन, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, और सेकेंड इक्वेशन कितना है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, a1 इक्वल कितना मिला 2, b1 कितना होगा -2 और c1 कितना होगा ये भी -2, a2 इक्वल कितना मिला तुमको 4, b2 कितना मिला -4 और c2 कितना मिला -5। तो ये इक्वेशन देखने से पता चल रहा है क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसे पता चलेगा, यहाँ 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 2 था तो ये भी 4 होना चाहिए था मगर 5 है, मतलब ये दोनों इक्वल रेशियो इक्वल नहीं निकलेगा, है ना। चलो निकालते हैं a1/a2, 2/4 कितना होगा 1/2, b1/b2 कितना हो गया -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल, है ना, कैंसिल होगा 1/2, c1/c2 कितना हो गया -2/-5, माइनस कैंसिल 2/5। तो देखो ये दोनों इक्वल हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, मतलब ये क्या हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, है ना। इनकॉन्सिस्टेंट से हम लोग का आंसर कंप्लीट। क्लियर।